हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मीना की कहानियों में आज की कहानी है मुझे स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल तो सभी को अच्छा लगता है और मीना और राजू तो स्पेशली स्कूल उनको बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल में अनेक गतिविधियाँ होती है और मज़ेदार तरीके से सिखाया जाता है। तो इस कहानी का शीर्षक मुझे स्कूल अच्छा लगता है क्यों है, वो तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगी। तो चलो बिना देरी किए इस मज़ेदार कहानी को देखते हैं, पढ़ते हैं। मीना की एक नई कहानी मुझे स्कूल अच्छा लगता है। हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। तो नई नई कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं मीना की एक नई कहानी मुझे स्कूल अच्छा लगता है। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना स्कूल में पढ़ाई गई बातों को समझने में अपनी सहेली तारा की मदद लेती है और इस जानकारी का इस्तेमाल कर मुसीबत में फंसी बहन जी की मदद करती है। मीना और उसका भाई राजू स्कूल में पढ़ते हैं। उनका दोस्त मिट्ठू तोता भी उनके साथ स्कूल जाता है। मीना को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। रोज नई नई बातें सीखने को मिलती है। बहन जी बहुत रोचक ढंग से सिखाती है। कक्षा में बहुत मजा आता है। हर गतिविधि में सब बच्चे हिस्सा लेते हैं। एक दिन अचानक बहन जी बताती है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है। उनकी जगह दूसरी बहन जी आएगी। वे बच्चों से कहती है कि वे मन लगाकर पढ़े और दूसरी बहन जी को दिखा दे कि वे कितने होशियार हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय मीना और राजू एक पेड़ के पास रुकते हैं। उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है जिसमें उसने अंडे दिए हैं। मीना और राजू पेड़ पर चढ़ जाते हैं और घोंसले में झांक कर देखते हैं। तभी स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। वे झटपट पेड़ से उतरकर स्कूल की तरफ भागते हैं। फिर भी देर हो जाती है। नई बहन जी आ चुकी है। वे मीना और राजू को देर से आने के लिए गुस्सा करती है। नई बहन जी के साथ एक तोता भी है। बहन जी एकदम अलग ढंग से पढ़ाती है। वे चाहती है कि जब वे पढ़ाए तो बच्चे चुपचाप सुनते रहें और बाद में पिंजरे में बंद उनके तोते की तरह पाठ दोहराते जाएं। वे बहुत सख्त है और बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। बच्चे उनसे डरते हैं। अब कक्षा में किसी का मन नहीं लगता। बहन जी लीवर वाला पाठ पढ़ाना शुरू करती है। बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते जाते हैं पर कुछ भी समझ नहीं पाते। मीना कुछ पूछना चाहती है तो बहन जी उसे डांटकर कक्षा से बाहर निकाल देती है। मीना को बहुत बुरा लगता है। छुट्टी हो जाने पर वह घर आती है और उदास बैठ जाती है। मिट्ठू भी मीना का उतरा हुआ मुंह देखकर उदास हो जाता है। मीना मन ही मन कहती है अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी मीना की सहेली तारा वहां आ जाती है। सारी बात समझकर वह मीना को दिलासा देती है कि वह उसे लीवर के बारे में समझाएगी। मीना को तारा अपने भाई के खेत में ले जाती है। उसका भाई एक ठूंठ को जड़ से उखाड़ने के लिए बांस का इस्तेमाल लीवर की तरह करता है। वह बांस का एक सिरा ठूंठ के नीचे फंसाकर बांस को लकड़ी के एक टुकड़े पर टिका देता है। तारा का भाई मीना से कहता है कि वह भी उसकी मदद करे। दोनों मिलकर बांस का दूसरा सिरा नीचे की तरफ दबाते हैं। ठूंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। मीना समझ आती है कि लीवर कैसे काम करता है और किस तरह बहुत सारे काम आसान कर देता है। अगले दिन भी कक्षा में किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। खिड़की पर बैठा मिट्ठू भी सोच रहा है कि नई बहन जी का तोता बहुत नीरस है। लगता है कि इस आलसी तोते के पास अपना दिमाग तो है ही नहीं। आज स्कूल में नई बहन जी का आखिरी दिन है। अचानक बड़ी अजीब घटना होती है।
राजू लकड़ी की छोटी सी कार से खेल रहा है। बहन जी यह देखकर गुस्सा हो जाती है। वह उसके हाथ से कार छीनकर अलमारी में बंद करने लगती है। बच्चे चुपचाप देखते हैं। वे जानते हैं कि अलमारी के दरवाजे में कुछ गड़बड़ है और उसे धीरे से खोलना पड़ता है। वे नई बहन जी को यह बात पहले बता चुके हैं। डर के कारण कोई भी दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करता। बहन जी दरवाजे को झटके से खोलने लगती है तो अलमारी भर भराकर उन पर आ गिरती है। बच्चे मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे बहन जी को अलमारी के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं पर अलमारी हिलाए नहीं हिलती। अचानक मीना और मिट्ठू को लीवर वाला पाठ याद आता है और दोनों बाहर बांस के ढेर से एक बांस लेने के लिए लपकते हैं। मीना बांस को कुर्सी पर टिकाकर लीवर बनाती है और अलमारी को बहन जी के पैरों पर से उठा देती है। राजू भी मीना की मदद करता है। बच्चे किसी तरह बहन जी को खींचकर अलमारी के नीचे से निकाल लेते हैं। तभी बच्चों को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं कि उनकी पुरानी बहन जी खड़ी है। उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। नई बहन जी को सबक मिल चुका है। वे कहती हैं, मीना आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं भी ट्रेनिंग लेने जाऊंगी। पुरानी बहन जी के आ जाने से बच्चों को स्कूल और पढ़ाई लिखाई में फिर मजा आने लगता है। वे हर रोज स्कूल जाते हैं।